हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हम किस तरह से करते हैं, स्क्वायर रूट यानी कि किसी संख्या का हम वर्गमूल कैसे लेते हैं, जैसे 4096, 2304, 15625। इस तरह से किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे लेंगे और अप्रोक्सी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे √7, √8, √13, √450, √99। या हम किसी भी दो अंकीय संख्या जिसमें जो है 11 से लेके या 10 से लेके जो है 99 तक जो शामिल है, इनका हम वर्ग किस तरह से करेंगे। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, इस तरह से जो है वर्गमूल को फाइंड आउट करना और अप्रोक्स वैल्यू को पता लगाना, ये तीनों चीज़ें जो है आज की वीडियो में जो हम एक एक करके जो है कवर करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, क्या आपको यदि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करना नहीं आता हो तो क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए स्क्वायर रूट करना, अप्रोक्स वैल्यू निकालना और जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना किसी भी नंबर का, ये सभी चीज़ें, तीन चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पता करेंगे वो हम करेंगे कि किसी भी दो नंबर, दो डिजिट का जो नंबर है उसका हम स्क्वायर जो है किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्क्वायर करना। जैसे दो डिजिट का नंबर, जैसे मैं आपसे बताऊं कि बताइए आप 36 का स्क्वायर जो क्या होगा। मैं आपसे कहूँ बताइए क्या 39 का स्क्वायर जो क्या होगा। मैं आपसे कहूँ बताइए 52 का स्क्वायर जो क्या होगा। यानी कि इनका स्क्वायर जो यानी कि दो डिजिट्स का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे, तो उसका तरीका आप पता लगा लीजिए। देखिए 36 दो अंक यहाँ पे लिखा गया, तो सबसे पहले जो राइट साइड है यानी कि इस 6 का आप स्क्वायर कीजिए तो 6 6 36। असिल की लगेगी 3 यानी कि इसको हम करेंगे कैरी। अब 3 × 6 यानी कि जो 3 × 6 लिखा गया है, यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे। टोटल हमारा क्या है, ये 36 है। तो 36 में 3 × 6, 3 × 6 करेंगे तो क्या होता है, 36 18। और 18 का हम करेंगे डबल। 18 का डबल कितना होता है, 36। 36 में ये तीन जोड़ी है, 36 से 37, 38 और 39 का 9। फिर से कितना 80 लगेगा, 3। फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 में क्या जोड़ेंगे, 3, तो 10, 11 और 12। यानी कि 1296 जो है वो 36 का स्क्वायर होगा। यानी कि सबसे पहले हमें जो है इस राइट साइड जो है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 6। फिर 3 हमारा कैरी रहेगा, फिर इन दोनों को हमें गुणा कर देना है, 36 18, 18 का डबल 36 हो जाएगा। 36 में 3 जोड़ेंगे, 36 में से 3 जोड़ेंगे तो 39 का 9। फिर से 3 कैरी रहेगा, फिर इस तरफ का सबसे पहले राइट का स्क्वायर, फिर दोनों को गुणा, फिर लेफ्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। यानी कि 1296। इस तरह से जो हम किसी भी दो डिजिट्स के नंबर का जो है स्क्वायर करते हैं। इस अभी मैं जो आपको बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर रूट स्क्वायर करना सिखाऊंगा, तो आप वीडियो को बने रहिए। यदि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी जो है हम देखें ना 6 से 7 क्वेश्चन जो है हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हम निकालने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें वर्ग निकालना सिखाएंगे, यानी कि 36 का स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 6, फिर क्या आएगा 9 और फिर कितना आएगा 1296 जो 36 का स्क्वायर मैंने अभी आपको सिखाया। अभी हम 31 का स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए 1, फिर 1 और 3 को गुणा कीजिए तो 3, 3 का डबल कीजिए 6, कैरी कुछ है नहीं तो 6। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 961 जो हमारा 31 का स्क्वायर जो हो गया। 76 का सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6, कैरी कितना हासिल कितना लगेगा 3, 7 6 42 और 42 का डबल 84। 84 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 87 हासिल, यानी कि कैरी कितना रहेगा 8। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में जोड़ेंगे 8, 57, यानी कि 57 77। ये जो हमारा आएगा वो किसका आएगा, 76 का स्क्वायर आएगा। अभी अब देखिए 52 का स्क्वायर क्या होगा। तो 52, तो सबसे पहले हम करेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कैरी कुछ यानी हासिल कुछ लगेगा नहीं। फिर हम करेंगे 5 × 2 10, 10 का डबल कितना होता है 20, 20 की 0,
कैरी होगा अपना 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जोड़ेंगे यानी कि 27, यानी कि 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2704, ये हमारा 52 का स्क्वायर हो गया। अब आप पांचवा देखिए 92 का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 9 इंटू 2 18, 18 का डबल करेंगे 36, 36 का 6, कैरी होगा 3। अब करेंगे इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84, यानी कि 84, 64 हमारा क्या होगा 92 का स्क्वायर। अब आप देखिए 41, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 और 4 को गुणा करेंगे तो 4, 4 का डबल कर देंगे हम 8, कैरी कुछ है नहीं, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16, 81 किसका हो जाएगा 41 का। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 29 का स्क्वायर करना था, 9 का स्क्वायर 81, 1 कैरी क्या हो गया अपना 8, 9 इंटू 2 18, 18 का डबल करेंगे 36, 36 में से 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 44, कैरी होगा अपना क्या 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 से 41, 29 का स्क्वायर। यानी कि इस तरह से जो है हम सभी संख्याओं के जो है कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर यदि हो तो उनका स्क्वायर जो हम निकालते हैं वो इसी तरह से जो निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए हमने स्क्वायर निकाल दिया, अब हम जो करेंगे वो स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट से पहले मैं आपको सिखाता हूँ अप्रोक्स वैल्यू जो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछा जाए क्या 8 का अप्रोक्स मान क्या होगा, आपसे पूछा जाए क्या कि 17 का अप्रोक्स मान क्या होगा, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। अभी जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें एक जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है उसमें ऐसा आया था 21√5। अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन में आएंगे उन सभी में जो चारों के चारों ऑप्शनों में जो हमारे पॉइंट की संख्या थी। तो आप बताइए कि यदि आपने 21√5 तो निकाल लिया हो, लेकिन यदि √5 की वैल्यू आपको नहीं आती हो, वैसे 2.23 होती है, इसकी याद हमेशा होनी चाहिए √1 से लेके √5 तक की वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको याद ना हो निकालना पड़े, तभी जो आप इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है चूज कर पाएंगे। तो जैसे √8 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस √8 को ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ेंगे, फैक्टर में नहीं 2 प्रकार के सम में तोड़ेंगे, कि एक तरफ जो इसका हम रूट लें तो पूर्णतः वजह से एक तरफ हम लेंगे 9 और इससे कर देंगे हम -1, इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी कि एक हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका रूट निकालना क्या हो पॉसिबल हो, यानी कि √9 क्या होता अपना 3, इस तरह से जो हमारा होना चाहिए। अब आप देखिए रूट यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, यानी कि कहीं पे ऐसा लिखा गया हो क्या, जैसे कि √a प्लस का b, जैसे a की जगह यहाँ पे अपना 9 है, प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, b की जगह अपना 1 है, तो इसका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a प्लस माइनस b अपॉन में 2√a। ये जो है इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, जो कि आपको याद नहीं करना क्योंकि ये अपने आप ही याद हो जाएगा। यानी कि a है, इसका हम रूट लेंगे, जैसे यहाँ पे 9 लिखा गया हो और यहाँ पे -1 है, यानी कि सबसे पहले आप इस 9 का यानी कि √9, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस, फिर b की जगह क्या अपना 1/2√a, a की जगह फिर से अपना क्या है 9, यानी कि क्या आएगा √9 की वैल्यू क्या आएगी अपनी 3 -1 अपॉन में 2 इंटू 3, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपना 3 -1/6, यानी कि 3 -1/6 में सबसे पहले क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे उतारेंगे अपना क्या 0, 6 का जाएगा एक बार 4 40, यानी कि पॉइंट 16 का उठाएंगे तो क्या बनेगा 2.84, यानी कि 2.84 के आसपास जो इसका मान जो हमारा निकल के आएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चनों के जो मैं अप्रोक्स वैल्यू जो आपको निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से जो समझ में आ जाएगा। जैसे अब हमें √10 का निकालना हो तो हम √10 को इस तरह से लिखेंगे, क्या √9 लिख सकते हैं और एक प्लस का 1 लिख सकते हैं, यानी कि यह जो हमारा एक का काम कर गया, ये हमारा b का काम कर गया। फॉर्मूला क्या होता है √a
और प्लस का 1/2 रूट ए, और ये क्या है अपना b/2 रूट ए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 का रूट लीजिए 3 प्लस b की जगह 1/, ये जो 3 आया इसका डबल कर दीजिए आप 6, ये 3 आया इसका डबल लिख दीजिए 1/6। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 3 प्लस 1/6 क्या होता है 0.16, यानी कि 3.16, ये जो इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकल के आएगी। जैसे हमारे पास लिखा हो √17, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 16 प्लस का 1 जो कि √17 हमारा हो जाएगा। अब देखिए अब इसके क्या करना है, इस 4 का आप रूट लीजिए, 16 का रूट लेंगे तो 4 प्लस b की जगह 1/, इस 4 का डबल कीजिए 8, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। क्या आएगा 4 प्लस का 1/8, तो 0.0 उतार देंगे, एक बार जाएगा 2, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, यानी कि 4.125, यानी क्या आएगा 4.125 √17 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे आपसे पूछे √53, तो √53 किसके आसपास है, तो आप कहेंगे सर 49, यानी कि 49 के आसपास है, और प्लस का 4, ठीक बात है, ये हमारा हो गया 53। तो सबसे पहले आप 7 का निकालिए, क्या रूट 49 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस b की जगह कितना 4/, यहाँ पे क्या आता है 2√a, तो √a की यहाँ √49 का क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसका डबल कर दीजिए आप। जैसे आप डबल करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से क्या आएगा 2/7, ठीक बात है। पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 2 6, फिर 0, 7 8 56, यानी कि 7.28 इसके आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे √72 जो कि इसके आसपास है, तो आप कहेंगे सर 64 के आसपास है, यानी कि 64 प्लस कितना है तो 6, तो ये बचेगा और 2 वो बचेगा, यानी कि 8 हमारा हो जाएगा। तो √64 इसको तो हम लिखेंगे क्या 8 प्लस का 1 में, यानी कि b की जगह 8 है और इसका डबल कर देंगे हम 16, और 8 दूनी 16, 1/2 0.5, यानी कि 8.5 जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया हो क्या √9, तो √99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 1, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपना b है, तो सबसे पहले ये जो 100 है इसका रूट लीजिए, तो आप कहेंगे सर 10, फिर माइनस का यहाँ पे 1 का 1 उतारेंगे, बटा 10 से डबल करके लाएंगे तो 20, क्या बनेगा 10 माइनस पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा यानी कि 0.5, यानी कि यह कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 9.95, ये हमारा हो जाएगा। अगला देखिए √450 की वैल्यू हमें पता लगाना है, तो 450 जो है किसके आसपास रहता है, तो आप देखिए 15 का 20 का स्क्वायर कितना होता है अपना 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है अपना 441, प्लस यह क्या हो जाएगा 450 के लिए 9, ये हम इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए 441 का रूट निकालेंगे तो 21 प्लस का b की जगह 9/21 का डबल हम कर देंगे 42, इसको जो हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक बात है। सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि क्या बनेगा 0.0, कितने बार जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 6, 42, 2 1, यानी कि 21.21 जो हमारा इसका निकल के आ जाएगा। जैसे √6 की वैल्यू आपको निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे, √6 को किसके आसपास लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर √4 प्लस 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होता है 2, प्लस b की जगह क्या है 2 बटा, इस 2 का डबल करेंगे तो 4, 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि 2.5 जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। √13 की वैल्यू या तो 9 + 4 निकालिए, या फिर आप 16 - 3 कीजिए, ठीक बात है। तो 16 का ये अपना a है, ये अपना b है, फॉर्मूला क्या होता है √a प्लस माइनस b बटे में 2√a। देखिए ये जो √a लिखा गया इसको 2 से गुणा करके तो 2√a यहाँ पे लिखा जाता है। तो 16 तो 4 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 3 और 4 का डबल कर देंगे तो 8, यानी क्या आएगा 0.8 आती है 24, 3 बार जाएगा 6 बचेगा 0, और 8 7 56, 7, यानी कि कितना आएगा 3.7
40 घटाएंगे तो 60, और फिर 7 और घटाएंगे यानी कि 3.63 जो है हमारा 3.63 जो इसका निकल के आ जाएगा। ठीक बात है, 3.363 जो हमारा निकल के आएगा। यानी कि अभी तक जो हमने अप्रोक्स वैल्यू निकालना सिखा दिया है आपको, और इसी के साथ जो हमने क्या किया है, स्क्वायर निकालना अभी जो है सिखा दिया है। दो चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो स्क्वायर निकालना, एक स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू निकालना। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालना, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाली चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और उसके बाद जो हम उस क्वेश्चन को भी जो है सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में जो उन सभी क्वेश्चन को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हम कवर कर लेंगे। अभी हम जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आप बताइए मुझे। सबसे पहले जो मैं आपको दो चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1। जैसे 1 का स्क्वायर अपना 1 होता है। जैसे मैं आपसे को बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर 4। 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9। 4 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 16। 5 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। ये चीज़ें जो आपको आती होंगी, लेकिन अब आप इन सभी के ऊपर ऑब्जर्व कीजिए। इन सभी जो स्क्वायर निकल के आए, यानी कि जैसे 1 निकल के आया 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। क्या इसके कहीं पे भी जो यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई का अंक है वहाँ पे क्या कहीं पे भी 2, क्या आपको कहीं पे भी जो है वो 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये देखिए आप। सबसे पहले 2, 3, 7, 8 आप कहेंगे सर नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी कि कहीं पे भी यदि आपके पास इस तरह के जैसे नंबर लिखा गया हो, क्या कि √4098, तो जैसे लास्ट में 8 आ जाए, लास्ट में 7 आ जाए, लास्ट में 3 आ जाए या 2 आ जाए, यानी कि यह जो अपना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, यानी कि इसका रूट जो है नहीं निकलेगा। हालांकि रूट निकलेगा लेकिन पॉइंट के अंदर जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या कि एक जो है इकाई का अंक कब कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर हम यदि 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी जो इकाई का अंक 1 आ सकता है। अच्छा, और कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर भी यदि हम करते हैं तब भी हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 1 जो है आ जाता है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 4 जो है वो कब कब आता है, तो आप कहेंगे 4 जो हमारा कब आ रहा है, एक कहेंगे आप 2 का स्क्वायर करने पे, और 4 कब आता है, देखिए 8 का स्क्वायर करने पे। यानी कि 2 का स्क्वायर करने पे भी जो है 4 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 8 का स्क्वायर 64, इकाई के स्थान पे 4 आया। 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं 4, इकाई के स्थान पे अपना 4 आ सकता है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि बताइए 5 कब आ सकता है, तो आप कहेंगे 5 केवल और केवल जब 5 हो तभी आ सकता है। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई का अंक जो है 5 आ सकता है। बाकी देखिए आप कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा। अच्छा, 6 कब कब आ सकता है इकाई के स्थान पे, तो आप कहेंगे एक तो हम यदि 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36, तो देखिए 6 आ रहा है। और देखिए 6 कहाँ पे आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एक 4 का स्क्वायर यदि हम करें, यानी कि 4 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 16, यानी कि इकाई के स्थान पे 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। यानी कि 6 कब आ सकता है, एक तो 6 का स्क्वायर करने पे, एक 4 का स्क्वायर करने। अच्छा, मैं आपसे कहूँ आप बताइए कि 9 कब कब आ सकता है, तो आप कहेंगे एक तो 3 का स्क्वायर करने पे और एक 7 का स्क्वायर करने पे, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी जो है 49 यानी कि 9 आ रहा है इकाई के स्थान पे, और यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे जो है 9 आ रहा है। ये 4 चीज़ें जो है आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे एक तो 5 होगा तो 5 का ही स्क्वायर होगा तभी जो इकाई के स्थान पे 5 आएगा। बाकी 1 कब आएगा, 1 का और 9 का करेंगे तब
4 इकाई का अंक तब आएगा जब 2 का और 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 कब आएगा, 6 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर करेंगे। 9 कब आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर करेंगे। ये चीज़ें अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें अप्लाई जो है होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। देखिए अब हम एक एक करके जो है इन सभी क्वेश्चनों को जो है सोल्व करने वाले हैं, इनका यानी कि क्या इनका स्क्वायर रूट जो हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले हम 4096 करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि 6 मैंने अभी आपको बताया वो कब आ सकता है। तो एक काम करिए, 6 जो हमारा कब आएगा, आप कहेंगे सर एक तो हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 आता है, और एक क्या होता है जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी जो है 6 आता है। यानी कि इकाई के स्थान पे जो 6 जो कब आ सकता है, एक तो 4 का स्क्वायर करने पे और एक 6 का स्क्वायर करने पे। यानी कि जैसे ही आपको 4 और 6 दो नंबर मिल जाएं तो आप इस 2 डिजिट को हटा दें। यानी कि 6 हमारा तब आ सकता है जब या तो हम 4 का स्क्वायर करें या हम 6 का स्क्वायर करें। क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16, इकाई के स्थान पे 6 आया। 6 का स्क्वायर होता है 36, इकाई के स्थान पे 6 आया। सबसे पहले हम इन 2 को हटा देते हैं, जैसे ही हमें एक एक नंबर मिल जाता है। अब आप दोनों में से ये देखिए, ये जो 2 नंबर और बच गया, यानी कि ये जो 40 बचा हुआ है, ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच है। यानी कि 40 जो है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच है। तो आप कहेंगे सर एक होता है 6 का स्क्वायर 36, एक होता है 7 का स्क्वायर 49, यानी ये होता है हमारा 49, ये होता है हमारा 36। क्या इन दोनों के बीच में ही आएगा 40? तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में है अपना क्या, 40। तो इनमें छोटा नंबर कौन है, 6 और 7 में, तो 6 है। तो इन दोनों जगह हम 6 और 6 लिख देंगे। यानी कि अब हमें यह पता लगाना है कि ये जो स्क्वायर रूट है या तो ये 64 का है, यानी कि 64 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4096 आ जाएगा, या फिर 66 का करेंगे तो 4096 आ जाएगा। अब इन दोनों में हमें पता यह लगाना है कि 64 का स्क्वायर करने पे 4096 आएगा या 66 का स्क्वायर करने पे 4096 आएगा। तो इसके लिए आप देखिए 6 का स्क्वायर और 7 का, यानी कि 6 और 7 इन्हीं दोनों के बीच में है। तो इन दोनों को आप कीजिए मल्टीप्लाई, 6 × 7, 7 × 42। तो आप बताइए कि जो यहाँ पे 40 लिखा गया है, क्या यह इस 42 से छोटा है या बड़ा? तो आप कहेंगे 40 जो है इस 42 से तो छोटा है। यानी कि यहाँ पे नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा कितना, 64। यानी कि जब हम 64 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4000 अपना वो 96। अभी मैंने आपको सिखाया भी था 64 का स्क्वायर करना। क्या, सबसे पहले हम करेंगे 4 का स्क्वायर 6, ठीक बात है। 4 का स्क्वायर हम करेंगे 16, कैरी करेंगे 1, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 और 1 49, कैरी करेंगे हम कितना, 4, 6 6 36 और 36 और 4 40। देखिए 4096 हमारा आप भी गया। ये अभी मैं 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सभी चीज़ें जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है 2304। तो अब आप देखिए 4 इकाई का अंक कब आता है। तो आप देखिए सिंपली सोचिए 4 कब आ सकता है। तो हम 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तब 4 आ सकता है। और क्या 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो 16 आता है? नहीं, 4 नहीं है। जैसे हम 8 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है अपना 64। देखिए इकाई का अंक 4 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, देखिए इकाई का अंक क्या आ गया अपना 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आपको ये 4 मिले, यानी कि या तो ये हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे तब जो है 4 का नहीं, या तो हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। जैसे ही आपको एक नंबर मिले इन दोनों नंबर को आप हटा दीजिए। अब नंबर बचा हमारे पास 23। तो 23 को ये देखिए कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में। तो आप कहेंगे एक तो 4 का स्क्वायर, एक 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इन्हीं 4 और 5 दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में जो हमारा 23 आने वाला, क्योंकि 16 और 25 के बीच जो है 23 आएगा, ठीक है। तो 4 और 5 में छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब बताइए क्या 42 का स्क्वायर करने पे या फिर 48 का स्क्वायर करने पे 2304 आएगा? इसका पता हम कैसे लगाएंगे? जैसे ही 4 और 5 इनके स्क्वायर के बीच में ये जो 23 है, यानी कि इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 5 जो कि होता है 20। अब आप ये देखिए क्या ये जो 20 है, क्या इस 23 जो लिखा गया है इस यहाँ पे रूट के अंदर, क्या यह इस 20 से बड़ा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है। तो इसमें नंबर क्या आएगा 48। यानी कि जब हम 48 का स्क्वायर करेंगे तब जो है 2300
4 अपना निकल के आएगा। अभी हम करके भी देख लेते हैं। जैसे 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर कैरी होगा अपना क्या 6, 8 चौके 32, और 32 का डबल करेंगे तो 64, और 64 में 6 जोड़ेंगे तो 0 कैरी होगा 7, 4 चौके 16, और 16 और 7 23। देखिए वो का वो ही निकल के जो आ गया। दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ साथ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आप देखिए ये वाला अपना 5 डिजिट, उससे पहले आप ये वाला और देखिए, फिर मैं आपको 5 डिजिट वाला भी बताता हूँ। देखिए एक कब आ सकता है इकाई का अंक, आप कहेंगे सर एक इकाई का अंक दो कंडीशन में आता है। कब? जब या तो हम एक का स्क्वायर करते हैं तब आता है, या फिर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तब 81, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है? एक। ठीक बात है, एक आता है, यानी कि या तो एक आएगा या 9 आएगा। तो अब देखिए इन दोनों को हटा देंगे आप। सबसे पहले बचेगा क्या? 62। 62 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। यानी कि इन दोनों के बीच में 62 आएगा। अब बताइए 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 49 और 64। इन 7 और 8 में छोटा कौन? 7। तो दोनों जगह पे लगाएंगे आप 7 और 7। अब क्या 71 का स्क्वायर करने पे 6241 आएगा, या 79 का स्क्वायर करने पे 6241 आएगा? तो अब आप देखिए ये जो 62 नंबर है, क्या ये 7 इंटू 8 यानी 8 7 56 से छोटा है या बड़ा? ये देखिए तो आप कहेंगे सर 56 से जो 62 जो ये तो बड़ा ही है, यानी कि ये जो स्क्वायर निकल के आएगा ये किसका होगा? 6241। ये हमारा होगा 79 का, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट यहाँ पे निकलेगा 6241 ये किसका होगा? 79। चाहे तो आप, मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसका स्क्वायर भी आप करके देख लेना। अब हम करते हैं, जैसे हमारे पास 3 डिजिट्स का नंबर भी जो हमारे पास हो सकता है, तो वो आप देखिए सबसे पहले, फिर हम 5 वाला भी सिखाते हैं। 3 डिजिट्स का नंबर हमारे पास आ गया है, तो 9 किसी भी संख्या के इकाई का अंक कब आ सकता है? 9। तो आप कहेंगे सर एक तो 3 का स्क्वायर कर दें तब 9 आ सकता है, या फिर देख 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर करने पे, यानी कि यहाँ पे हम 3 भी लिख देंगे, यहाँ पे हम 7 भी जो है लिख देंगे। अब आप जैसे ही लिखेंगे तो 2 अंकों को आपको हटा देना है। अब नंबर बचेगा अपना अंदर क्या? 7। 7 देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर होता है अपना 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि ये 2 और 3 इन दोनों संख्याओं के बीच में छोटा नंबर अपना 2, दोनों जगह पे लगाएंगे अपना 2 और 2। क्या ये 23 का स्क्वायर होगा या 27 का स्क्वायर? आप कहेंगे सर ये तो हमें याद ही है, 729 का जो कि किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे 27 का। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन आप ये देखिए 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा अपना 6। तो आप बताइए जो 7 नंबर यहाँ पे लिखा गया है ये 6 से बड़ा है क्या? तो 23 और 27 में बड़ा कौन है? 27। तो यानी कि 27 का स्क्वायर रूट होगा 729 का, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो किसका होगा? वो 27 का होगा। अभी आप देखिए 41 किसका हो सकता है? आपको याद हो कि बोले सर ये तो 29 का होता है। एक जो है किसी भी संख्या के किसका हम वर्ग करें ताकि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमारा एक आता है? तो आप कहेंगे सर एक तो 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, एक 9 का स्क्वायर करते हैं तब 81 बनता है ना? 81 देखिए यूनिट डिजिट के एक आता है, तो हम 1 को भी लिख देते हैं और हम इस 9 को भी लिख देते हैं, और 2 अंकों को हम हटा देते हैं। अब देखिए 8 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? तो आप कहेंगे सर 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन्हीं दोनों के बीच में 4 और 9, इनके बीच में कहीं ना कहीं 8 आएगा, तो 2 जो छोटा नंबर है इन दोनों को 2 जगह पे लिख देंगे। 21 का स्क्वायर होगा 841, या 29 का स्क्वायर होगा 841। तो आप देखिए 2 इंटू 3 आप करेंगे तो क्या बनेगा? 6, लेकिन 6 से क्या है 8 बड़ा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है। तो 21 और 29 में बड़ा कौन है? 29। यानी कि 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा, यानी कि 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 29 होगा। अब आप देखिए ये 5 डिजिट वाली चीज़ को हम किस तरह से करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम वही हमारा रहने वाला है। आप देखिए 5 कब आ सकता है? तो आप कहेंगे 5 तो सर एक ही कंडीशन में आएगा जब 5 ही हो, बाकी और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। यानी कि इकाई अंक 5 तभी आ सकता है जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 होगा। इकाई अंक 5 तभी आ सकता है, बाकी 6 का 7 का किसी भी स्क्वायर के लीजिए इकाई अंक 5 हमारा नहीं आएगा। 5 आ गया, 2 को हम हटा देंगे। अब देखिए 156 हमारा बचा, तो 156 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में?
12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, यानी 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर क्या इन दोनों के बीच में ये देखिए 144 होता है, ये अपना 169 होता है। किन दो संख्याओं के बीच में आया, तो आप कहेंगे सर 12 और 13, तो दोनों जगह आप क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे आप अपना क्या छोटा, तो 125 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5 एक ही अंक है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आप देखिए आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब हम इनको सीधा करेंगे, हम बिल्कुल भी पेन नहीं चलाएंगे। आपके एग्जाम में देखिएगा आप 6, तो आप कहेंगे सर 6 तभी आता है जब हम इकाई का अंक क्या होता है 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 6। दो अंकों को हटाएंगे यानी कि 56 को अब हम हटा देंगे। 11 किन किन के बीच में होता है, एक तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, इन दोनों के बीच में तो छोटा कौन है 3, यानी कि 36 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1156। ठीक बात है, सही है क्या, नहीं बिल्कुल भी गलत हो गया। कैसे, 6 का इकाई का अंक 6 कब कब आता है, एक तो 6 में भी आता है, एक 4 में भी तो आता है, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तब भी तो आता है। तो ये 11 के इन दोनों स्क्वायर के बीच में आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, यानी कि 3 34 भी लिखेंगे 36। अब इन दोनों में किसके पास होगा, तो 3 और 4 के स्क्वायर के आसपास था, 3 और 4 के, तो 4 3 12, क्या 12 इससे छोटा है, तो छोटा नंबर क्या है 34, इसका हो जाएगा। अब देखिए 6 कब आ सकता है, 6 वही बात है, वो एक तो कब आता है जब 6 का स्क्वायर करेंगे हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 96 को आप हटा दीजिए, 40 किसके आसपास है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा दोनों जगह पे 6 और 6। अब यहाँ पे 66 का होगा या फिर 64 का होगा, तो आप देखिए 6 और 7 के बीच में था, 6 और 7 और 7 6 को 42, क्या ये छोटा है ना, तो 64 हमारा छोटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जैसे 51 84, तो 4 कब आता है, या तो 2 होता है तब आता है, इसके अलावा या 8 होता है तब हमारा निकल के आता है। दो अंकों को हटा दीजिए, ये किसके पास है 49, 7 के स्क्वायर के आसपास है, तो 7 लिखिए, 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में 8 और 7 तो 56 कीजिए, क्या 56 से छोटा है 51, आप कहेंगे बिल्कुल है, तो छोटा नंबर क्या हो गया 72। इस तरह से जो हमने सभी क्वेश्चन जो सोल्व कर लिए, देखिए बिना पेन मतलब उठाए भी आप क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो आपको 20 से 30 और जो क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर देनी है। आपको अप्रोक्स वैल्यू के जो भी क्वेश्चन है उनके 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप किसके करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के बाद आपके पूरे पैटर्न जो है कवर हो जाएंगे। और इससे अगली क्लास जो है हम लेके आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे आपने कहीं पे पढ़ा होगा क्या कि जैसे 1 4 9 3 6, तो इसका क्या होगा, यानी कि जब थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, हालांकि ये तो छोटा ही रह गया, जैसे हम 4 और 9 इस तरह से बड़ा नंबर हो तो इसको हम किस तरह से निकाल पाएंगे वो वाला। प्लस मैंने आपको बता दिया कि 99 का स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर से लेके 99 तक का स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिया। अगली जो क्लास में हम करेंगे वो 3 अंकों का करेंगे, यानी कि 101 के स्क्वायर से लेके 999 तक का स्क्वायर जो हम किस तरह से करेंगे मात्र 8 से 9 सेकेंड में, वो अगले वीडियो में होगा। इसके साथ ही ये होगा, कई बार ये भी पूछा जाता है जैसे 4 9 6 3 2 4 9, एक नंबर ये दे देगा, दूसरा नंबर हमें भी देगा जैसे 3 9 4 6 2, इस तरह दे देगा। इस तरह से जो हमें टोटल जो 4 नंबर जो हमारे पास लिखे जाएंगे, यानी कि फिर हमसे वो पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें से ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाता है, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जब हम इसको ऐसे करके ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो यहाँ से जैसे मान लें 5 3 6, यानी बिल्कुल फिक्स नंबर आ जाए, ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो छोटे छोटे होंगे, उनके बेस पे हम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के अंत में 2 3 और 7 8 यदि कहीं पे लिखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, देखिए इकाई का अंक 2 है यानी कि स्क्वायर रूट परफेक्ट जो है नहीं होगा। इस तरह से जो हम पता करेंगे, सभी ऑप्शन जो कैंसिल भी हो जाएंगे, 4 चीज़ें छोटी छोटी होंगी वो हमें पता होने चाहिए, उसके बाद हम करेंगे 101 से लेके 999 तक का वर्ग और इस तरह की संख्या का जो है परफेक्ट नंबर निकालना। ये 3 चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही शानदार अगला वीडियो हमारा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे यहाँ कोई 5 या 10 मिनटों में हवा में बातें नहीं होती हैं। पहले मैं सारा बेसिक पढ़ता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करवाता हूँ।
यदि मैं इसी वीडियो के चाहता तो 7-7 8-8 मिनट के 3 वीडियो बना सकता था और उन पे अच्छे खासे व्यूज भी आ सकते थे। लेकिन मेरा मकसद यही है कि एक चीज़ जैसे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो कंप्लीट क्लास में जो कवर हो सके, यही मेरा मकसद होता है। अलग अलग फालतू की वीडियो बनाना तो वो हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा देना, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, वही मेरा लक्ष्य है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।